हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम आनंद पूर्वक और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम आगे बढ़े। हम पढ़ रहे हैं शेमुशी भाग 2 क्लास 10th के लिए लेसन नंबर 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा। इसका आज हमारा पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज पार्ट 2 वीडियो। लेसन बहुत लंबा है, एक बार में सारा पार्ट पढ़ाने से आपको समझने में दिक्कत होगी। और इस लेसन का एनोटेटेड पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होगा। कैसे लेसन हो जाए फिर बताती हूँ। बिल्कुल बताएंगे, आप ही लोगों के लिए तो है सब कुछ और है बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। पढ़िए। जंगल में झगड़ा चल रहा है, राजा कौन बनेगा। बंदर कहता है मैं राजा, हाथी कहता है मैं, शेर कहता है मैं, कौआ कोयल सब आपस में लड़ रहे हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर नदी मध्य स्थित, नदी के मध्य में स्थित एक बकह, एक बगुला। बकह जानते हो ना, स्टॉर्क, रेड वाइट कलर का पक्षी होता है जो। और ये क्या, इसकी चोंच होती है ऐसे, ये मछलियों को खाता है और पानी के अंदर हमेशा ना एक पैर से खड़ा होता है। एक पैर से खड़ा रहता है, एक पैर मोड़े रहता है अपना। ये है स्टॉर्क, सही बना दिया, काम चलाओ। ये पैर मुड़ा हुआ है इसका। मछलियां समझती हैं पानी में कोई लकड़ी वकड़ी पड़ी है इसके पास, आके ये तैरने लगती हैं और ये मछलियों को पकड़ के खा लेता है। बिल्कुल बिना हिले डोले खड़ा रहता है पानी में। बगा, अरे अरे माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, कैसे अन्य कोई राजा हो सकता है। कोअपि राजा भवितुम अर्हति, कौन राजा हो सकता है, भवितुम अर्हति हो सकता है। अहम तो, मैं तो ठंडे पानी में, शीतले शब्द जले का विशेषण है, मैं तो शीतल पानी में बहुत काल तक, बहुत समय तक, अविचल बिना हिले, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ के समान, ध्यान में डूबे हुए स्थित प्रज्ञ जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो। प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर रहे, डामाडोल ना हो, और ध्यान में मग्न जैसे कोई ऋषि हो, ऐसे खड़ा रहता हूँ। तो ऐसे खड़े रहकर सबके रक्षा का उपाय सोचूंगा, चिंतिष्यामि, सोचूंगा। सब अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना कि मुझे राजा बनाओ, अपनी सारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो वो कहता है मैं तो बहुत समय तक लंबे ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना हिले, ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ के समान खड़ा रहकर सबकी रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजना निर्मीय च, और योजना बनाकर, निर्मीय माने बनाकर, निर्माण करके। खुद थोड़ी करेगा, अभी तो राजा होगा, तो ये जो अपना मंत्रिमंडल बनाएगा ना, उससे काम कराएगा। और योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पदम अलंकुरवाणी, विविध पदों पर सजे हुए, विभिन्न पोर्टफोलियो वाले, जंतु भी च, प्राणियों से मिलकर रक्षा के उपाय क्रियान्वित कार्यश्यामी, कराऊंगा। खुद नहीं करेगा, कराऊंगा, भाई राजा है ना। ये तो योजना बनाएगा, प्लानिंग बता देगा और बाकी लोग करेंगे। योजनाएं बनाकर अपनी सभा में विभिन्न पदों को सजाने वाले जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपाय क्रियान्वित कराऊंगा। क्रियान्वित यानी उनको काम में लूंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त, ये इसलिए मैं ही वनराज का पद प्राप्ति के लिए, प्राप्त ये चतुर्थी विभक्ति है, के लिए योग्य हूं। मोर ये कैसे पीछे रहते। वृक्ष उपरितः, पेड़ के ऊपर से, उपरितः ऊपर से, अट्टहास पूर्वकम, हा 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 ऐसे हंसते हुए, अट्टहास। विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघ्या, आत्म प्रशंसा से, जरा अपनी प्रशंसा तो बंद करो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, बंद करो। किम न जानासी, क्या तुम जानते नहीं हो। मोर ने भी एक श्लोक सुना दिया, बड़ा अच्छा श्लोक है ये, कि अगर राजा उचित ना हो तो प्रजा बेचारी कान तक पानी वाले समुद्र में ही डूब जाती है, नौका के समान। जैसे किनारे पे आकर किश्ती डूबती है ना किनारे पे, वैसी प्रजा भी बेचारी डूब जाती है। जैसे थोड़े से ना पानी में नाव डूब जाती है, वैसे अगर अनुचित राजा हो तो प्रजा भी डूब जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। यदि न स्यात नरपति, नरपति माने राजा, सम्यक उचित, अगर राजा कोई उचित लीडर ना हो, उचित नेता ना हो, तो प्रजा, तब प्रजा अकर्ण धारा जलधौ, कान तक पानी वाले समुद्र में, जलधि समुद्र को कहते हैं, जलधौ समुद्र में, सप्तमी विभक्ति है भैया, समुद्र में। विप्लवेत प्लस इहि, विप्लवेत माने डूब जाए, विप्लवेत। और यहाँ पर इहि शब्द भी है, इहि माने इस संसार में, इस संसार में। नौहु इव, नौहु ये लिखा है यहाँ पर, विसर्ग का र हो गया। नौ माने नौका, इव माने समान, नौका के समान यहीं डूब जाए।
यदि राजा उचित नेता ना हो तो प्रजा कान तक पानी वाले, कानों तक, यहाँ तक, इतने से पानी में ही नाव के समान डूब जाए। को ना जाना थी तब ध्यान अवस्थायाम, ध्यान प्लस अवस्थायाम, तुम्हारे ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, व्याजेन बहाने से, ये तो तुम बहाना लेते हो, स्थित प्रज्ञ हूं मैं, इस बहाने से वराकान बेचारी मछलियों को, मीनान माने मछली, मीन शब्द पुल्लिंग है संस्कृत में, मत्स्य भी पुल्लिंग है, मछलियों को छल से, धोखे से पकड़कर, अधिगृह माने पकड़कर, क्रूरता से खा जाते हो। तुम तो बहाना करते हो कि मैं स्थित प्रज्ञ होकर तपस्या कर रहा हूं पानी के अंदर, और जैसी मछली आती है पट से उसे पकड़ के खा जाते हो। धिक्त्वाम, धिक्कार है तुमको, लानत है तुम पर। तव कारणात्, तुम्हारे कारण से, तो तू माने तो, सर्वम पक्षी कुलम, सारा पक्षी कुल, एवं अपमानितम, इस तरह अपमानित हो रहा है। क्या बात है, मतलब तुम खाते हो इसलिए अपमानित हो रहा है। सारे पक्षी एक दूसरे की बुराई और अपनी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे ही समाज में भी देखा जाता है। हर कोई राजा बनना चाहता है, हर कोई नेता बनना चाहता है, लेकिन अपने अवगुण नहीं दिखते हैं। तुम्हारे इसी कारण से तो सारा पक्षियों का कुल अपमानित हो गया, जाता हो गया, सारा पक्षियों का कुल अपमानित हो गया है। पाठ लंबा है, इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे भैया, 2 हिस्सों में भी नहीं हो पाएगा। अब बंदर सुन रहा है, बंदर फिर मौका मिल गया, सगर्वम, गर्व से कहता है, अतएव कथयामी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। मुझे क्यों भूल रहे हो, मैं ही योग्य हूं वनराज पद के लिए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाइए सारे वन्य जीव, सर्वे वन्य जीवा हो, भवन्तु माने हो जाए, भवतु भवताम भवन्तु, लोट लगा रहे, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं सारे वन्य जीव। मोर, अरे बंदर, तूष्णीम, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्या, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो। अब मोर ने अपना पार्ट तो बताया नहीं ना, अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर। मोर का सिर कैसे होता है, और यहाँ पे ना ऐसे इसके कलगी टाइप होती है बनी हुई सिर पर, बड़ी सुंदर रंग बिरंगी। वो कहता है कि ईश्वर ने ही, ये मोर काम चलाओ बनी गया, चोंच अच्छी नहीं बनी है जरा, चलेगा। तो मेरे सिर पर राज मुकुट की तरह शिखा स्थापित करके, शिखा है स्थापिता, स्थापित करके विधाता ने, भगवान ने ही मैं पक्षीराज बना दिया गया, भगवान के द्वारा ही मैं पक्षीराज बना दिया गया हूँ। अतः वने निवसंतम, इसलिए वन में निवास करते हुए मुझको, मेरे वन में निवास करते हुए, यानी जब तक मैं वन में हूँ तब तक वनराज के रूप में देखने के लिए भी तैयार हो जाइए आप सब। एक तो मैं रह ही रहा हूँ, अब वनराज के रूप में भी मुझे देखोगे। यतः, क्योंकि, कथम कैसे, कह अपि अन्य, कोई अन्य विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ है, अन्यथा कर्तुम, बदलने में समर्थ है। कोई अन्य कैसे बदल सकता है विधाता के निर्णय में को, क्योंकि विधाता ने तो मेरे सिर पर कलगी पहले ही लगा के भेज दी, जैसे राजा के सिर पे पाग होती है। कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं है। अरे बंदर चुप हो जाओ, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए। देखो देखो, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधाता ने ही मुझे पक्षीराज बना दिया, इसलिए वन में मेरे निवास करते हुए वनराज के रूप में भी देखने के लिए सज्जाह भवन्तु, तैयार हो जाएं आप सब। अब, अधुना माने अब। यथा कथम को अपि अन्य, क्योंकि कैसे कोई भी विधाता के निर्णय को बदल सकता है, अन्यथा कर सकता है, बदल सकता है, कोई नहीं कर सकता। कौआ, सव्यंग्यम, व्यंग्य करते हुए, उपहास करते हुए। अरे अहिभुक, अहि माने सर्प, भुक माने भक्षी, सर्प भक्षी। मोर सांप को खा जाता है, मार देता है, तो वो कह रहा है अरे सर्प भक्षी, मतलब ये गुण नहीं है तुम्हारा, अवगुण है। नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यह त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे भयम, कि तुमको वनराज पद के लिए योग्य मान लें हम सब, और क्या है, बस नाच नहीं तो आता है। मोर अपनी बात फिर बहुत अच्छी तरह बताता है भाई। यतः, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, ईश्वर ने मुझे इतने सुंदर पंख दिए हैं, किसी के पास नहीं, इसलिए मैं तो नाचता हूँ। देखो देखो, मम पिच्छाना, मेरे पंखों का, पंख
मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य, अनोखा सौंदर्य, देखो देखो मेरे पंखों का अनोखा सौंदर्य। पिछान उद्घाट्य, उद्घाट्य माने खोलकर, पंखों को खोलकर नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, नृत्य की मुद्रा में स्थित होते हुए, न को अपि त्रैलोक्य, तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। बात तो सही कही, कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे वन्य प्राणियों की रक्षा करूंगा। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम करतारम, वन्य पशुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं स्वसौंदर्येण, अपने सौंदर्य से, नृत्येंच और नाच से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनाद बहिष्करिष्यामि, वन के बाहर कर दूंगा, नाचता नाचता उन्हें बाहर ले जाऊंगा। क्या स्ट्रेटेजी है। अतः अहम एव योग्य वनराज पद, इसीलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। जब इस पाठ को पढ़ती हूँ और ये सारे सुनती हूँ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है बिल्कुल कोई इलेक्शन होने वाले हैं और हर दल का नेता अपना अपना गुणगान कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। आगे चलिए, लेसन लंबा हो गया भाई, हैं, एक पैसेज और पढ़ लेते हैं। एतस्मिन् एव काले, इसी समय, व्याघ्र चित्रकऊ, बाघ और चीता भी नदी जलम पातुम, नदी जल पीने के लिए आगतऊ, आते हैं। एतम विवादम शुणता, इस झगड़े को सुनते हैं, बहस को सुनते हैं और बोलते हैं, अरे अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, क्या वनराज के पद के लिए सुपात्र चुना जा रहा है, चुनाव हो रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इसके लिए तो हम दोनों भी योग्य हैं। यस्य कस्यपि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी चयन कर लीजिए सर्वसम्मति से, बहुमत से, सर्वसम्मति से किसी का भी चुन लीजिए, जहाँ मुझे चाहिए ना। अब शेर कहता है, तूष्णीम भव, भो, अरे चुप हो जाओ, भो माने अरे, अरे चुप हो। युवाम अपि मत सदृशौ, तुम भी मेरे समान, तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मान रहे हैं। अतः विचार विमर्शा प्रचलती, इसलिए सोच विचार चल रहा है। अच्छा प्ले करने लायक है ना स्टेज पर, सोच विचार चल रहा है। बका, अब बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम, बिल्कुल सही कहा। सम्यक माने सही, उक्तम माने कहा, बिल्कुल सही कहा शेर महोदय ने। वास्तव में ही शेर ने बहुकाल पर्यंतम, बहुत काल तक शासन किया। शेर ने अभी तक बहुत सालों तक राज कर लिया। परम अधुना, लेकिन अब, परम माने लेकिन होता है भाई, और अधुना माने अब, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राजा होना चाहिए। इति निश्चितेव्यम, यह पक्का है, यह निश्चित है, यह निश्चित हो गया है। अत्र तु संशीलितलेशस्य अपि अवकाशन, इसमें तो संशीतिलेशस्य अपि, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। अवकाश का मतलब छुट्टी नहीं है, यहाँ मतलब है थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। अब तो पक्षी राजा बनेगा, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। सब पक्षी ऊंचे स्वर में आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खग एव वन राजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। कश्चित शब्द खग का विशेषण है, और कह प्लस चित, कोई पक्षी ही वनराज होगा। अब तो ये तय हो गया, सब पक्षियों ने ये सबकी सहमति है, राजा तो कोई पक्षी होगा। बंदर बंदर सब रह गए। आगे क्या हुआ, क्या पक्षियों का राजा बनाया गया या किसी और को, ये जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। अब इसको हम समाप्त करते हैं, और आपकी सहायता के लिए, आपकी सुविधा के लिए ढेर सारे वीडियोस हैं। आप ये प्लेलिस्ट चेक करिए, इस प्लेलिस्ट को टच करिए, सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी। हर प्लेलिस्ट में अलग अलग देखो, हिंदी संस्कृत ट्रांसलेशन, 9th का सिलेबस, 10th का सिलेबस, CTET, रीट, UP-TET, मोटिवेशनल वीडियोस, शेमुशी पर अलग से प्लेलिस्ट भी। अगर सिर्फ लेसन पढ़ना है तो यहाँ देखो, पहले मैं कॉपी पर लिख के वीडियो बनाती थी, अब ऐसे बनाती हूँ, तो इसलिए दोबारा से बन रहे हैं, न्यू एंड अपडेटेड। ग्रामर के, संस्कृत फॉर बिगिनर्स, जिनके संस्कृत वीक है उनको ज़रूर देखना चाहिए, और 9th क्लास शेमुशी अलग। तो ये हो गया जानकारी। और भाई बस अब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अनलाइक करें, कमेंट भेजें,
बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन आपकी सुविधा के लिए वीडियो आ जाता है। अभी सेकंड टर्म का फोकस है मेरा पूरा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, ऐसा साइन बना ना, उसको टच करो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, उसे ज्वाइन करें। 9th का अलग है और 10th का अलग, उनको ज्वाइन करें। आपकी बहुत सारी सुविधाएं आपको वहाँ मिलेंगी। इसका एनोटेटेड PDF भी वहीं मिलेगा, 2 दिन बाद आ जाता है। और अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास होती है शाम को 4 बजे, उसका भी प्रोफाइल लिंक नीचे दिया हुआ है। सब कुछ आपकी सुविधा के लिए, पढ़ाई में आसानी हो इसके लिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।